क्या होगा अगर टेक्नोलॉजी तुम्हें किसी इंसान को भूलने की पावर दे दे बट तुम्हारा दिल उसे छोड़ने से मना कर दे। फरवरी की ठंडी शाम में जोल नाम का एक अकेला आदमी बिना कुछ सोचे समझे अचानक से ट्रेन पकड़ता है और मॉन्टॉक पहुंच जाता है। उसे खुद नहीं पता होता कि वो वहां पे क्यों आया है। समुद्र के किनारे बहुत तेज हवा चल रही होती है और उसी भीड़ में उसकी मुलाकात होती है क्लेमेटाइन से। क्लेमेटाइन जोल के बिल्कुल अपोजिट होती है। जोल चुप रहने वाला, डरने वाला और अपनी फीलिंग्स को अंदर रखने वाला एक इंसान होता है, जबकि क्लेमेटाइन फ्री सोल, जो दिल में आया बिना सोचे समझे बोल दिया, वो एक ऐसी लड़की होती है। दोनों ट्रेन में बैठकर बातें करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उनके बीच में एक कनेक्शन बनने लगता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उन दोनों को पता ही नहीं है कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। सिर्फ जानते नहीं है वो एक दूसरे को, बल्कि वो एक दूसरे को प्यार कर चुके होते हैं। और आगे स्टोरी में ये दिखाया जाता है कि कुछ दिन पहले क्लेमेटाइन एक डॉक्टर से मिलती है और वो डॉक्टर इंसान के दिमाग में से परमानेंटली किसी भी याद को मिटा सकते हैं। और क्लेमेटाइन भी यही करती है। क्लेमेटाइन जोल से जुड़ी हर याद को अपने दिमाग में से इरेज करवा देती है, क्योंकि उसका रिलेशनशिप टॉक्सिक और पेनफुल हो चुका है। जब जोल को इस बात का पता चलता है, वो अंदर से कम्प्लीटली टूट जाता है। वो सोचता है कि जिस इंसान को उसने इतना प्यार किया, उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी से उसको मिटा दिया। दर्द और गुस्से में जोल भी सेम प्रोसीजर करवाने का डिसीजन लेता है। डॉक्टर उसके घर पे आते हैं, मशीन्स वगैरह कनेक्ट की जाती है और जोल सो जाता है और उसके दिमाग में से क्लेमेटाइन की मेमोरीज डिलीट होना शुरू हो जाती हैं। और यहीं से मूवी सच में शुरू होती है। जोल अपनी यादों में फंस जाता है। हर मेमोरी धीरे धीरे टूटने लगती है। रूम्स वगैरह डिसअपीयर होने लगते हैं। फेस वगैरह हर किसी का ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है और उसके सामने उसकी पूरी लव स्टोरी बिखर जाती है। जोल की मेमोरीज में से पहले वो पेनफुल यादें डिलीट होना शुरू होती हैं, जैसे आर्गुमेंट, गुस्सा, फाइट, डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन फिर धीरे धीरे अच्छी मेमोरीज डिलीट होने लगती हैं। बीच पर गुजारा हुआ वो वक्त, रिवर पर लेटना, कार में हंसी मजाक, छोटी छोटी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन। जोल को रियलाइज होता है कि वो क्लेमेटाइन को भूलना नहीं चाहता। उसका दिल उसके दिमाग के अगेंस्ट जाना शुरू कर देता है। जोल अपनी मेमोरीज में ही भागने लगता है ताकि वो क्लेमेटाइन को बचा सके। वो उसे उन यादों में छुपाता है जो उससे रिलेटेड नहीं है, जैसे चाइल्डहुड मेमोरीज, शेमफुल मेमोरीज, पुराने डर। लेकिन सिस्टम उसे हर जगह ढूंढ लेता है। जैसे जैसे मेमोरीज इरेज होती हैं, मूवी और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और जोल फाइनली समझता है कि रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो रियल था। पेनफुल था, मैसी था, कंफ्यूजिंग था, लेकिन रियल था। एक मेमोरी में क्लेमेटाइन उसे धीरे से कहती है और फिर वो मेमोरी भी अंधेरे में डिसॉल्व हो जाती है। रियल वर्ल्ड में जो डॉक्टर होता है, उसके एम्प्लॉयज की खुद की मैस्ड अप लाइफ भी पूरी उलझी होती है। उनमें से एक एम्प्लॉय होता है पैट्रिक, जो सीक्रेटली जोल की इरेज की हुई मेमोरीज का यूज करके क्लेमेटाइन को मैनिपुलेट करने लगता है। वो वही डायलॉग बोलता है जो जोल ने कभी बोले थे और वही गिफ्ट्स देता है, वही मोमेंट्स को रिक्रिएट करने की सोचता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉपी किए हुए इमोशंस रियल नहीं लगते। मूवी धीरे धीरे सिंपल लव स्टोरी से बढ़ के मेमोरी, आइडेंटिटी और हार्ट ब्रेक के बारे में बन जाती है। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जोल और क्लेमेटाइन ऑफिशियली एक दूसरे को भूल चुके होते हैं, लेकिन फिर भी किसी इनविजिबल फोर्स की तरह वो मॉन्टॉक पहुंच जाते हैं और फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और फिर से वो कनेक्ट फील करते हैं, जैसे उनका दिल उन्हें वापस एक दूसरे तक खींच रहा हो। बट इस बार उनके पास एक चॉइस होती है। उन्हें वो रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जहां वो एक दूसरे के बारे में बुरी बातें बोल रहे होते हैं। हर इनसिक्योरिटी, हर कंप्लेंट्स और वो हर टॉक्सिक मोमेंट उनके सामने आ जाता है। नॉर्मल लोग शायद यही रिलेशनशिप खत्म कर देते, बट जोल सिर्फ एक बात बोलता है, ओके। और क्लेमेटाइन हल्का सा मुस्कुरा देती है, क्योंकि शायद सच्चा प्यार परफेक्ट होने के बारे में नहीं होता। शायद सच्चा प्यार उस इंसान को चूज करना होता है, इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग।
मूवी की एंडिंग सिंपल है लेकिन अंदर तक लगती है। लास्ट में दोनों बर्फ में भागते हुए नजर आते हैं। सेम मोमेंट रिपीट होते हैं, जैसे जिंदगी कह रही हो कि कुछ लोग चाहे जितना मर्जी टूट जाए वो फिर भी एक दूसरे तक वापस आ ही जाते हैं। कभी कभी दिल उन यादों को भी संभाल के रखता है जिन्हें दिमाग भूल जाना चाहता है। अगर आपको ये मूवी की ऐसी डीप एक्सप्लेनिंग वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।